नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम त्योहारों पर चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने मुस्लिम त्यौहार और सिख संप्रदाय के त्योहारों पर हमने चर्चा की थी। अब हम आगे इस क्लास में पढ़ेंगे ईसाइयों के त्यौहार, सिंधियों के त्यौहार और जैनियों के त्यौहार। तो पहले लेते हैं हम जैनियों के त्यौहार। जैनियों के त्योहार। जैनियों के त्योहार में देखिए दोस्तों, पहला हम लेते हैं 10 लक्षण पर्व त्योहार। पहला लेते हैं 10 लक्षण पर्व। दोस्तों 10 लक्षण पर्व जो जैनियों का त्योहार है वो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है ये त्योहार, और इसका उद्देश्य होता है आत्मशुद्धि के लिए ये व्रत या ये त्योहार किए जाते हैं। तो देखिए, ये त्योहार या व्रत वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। मरीग, चैत्र शुक्ल 5 से चैत्र पूर्णिमा तक। ठीक है। दूसरा देखिए, भाद्रपद शुक्ला 5 से भाद्रपद पूर्णिमा तक। और तीसरी बार मनाया जाता है माघ शुक्ला पंचमी से माघ पूर्णिमा तक। तो ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। और इस त्योहार का जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य है ये त्योहार आत्मशुद्धि के लिए मनाया जाता है। और ये मुख्य रूप से दिगंबरी संप्रदाय के जैनियों का त्योहार है। क्योंकि दोस्तों जैन धर्म में 2 बड़े संप्रदाय हैं, एक दिगंबरी संप्रदाय है, दूसरा श्वेतांबरी। तो दिगंबरी संप्रदाय महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं का पालन करते हैं और श्वेतांबरी उनको एक भगवान के रूप में मानते हैं। तो दिगंबरी साधु जो होते हैं वो नग्न होते हैं, रहते हैं। श्वेतांबरी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो 10 लक्षण पर्व मुख्य रूप से किनका त्योहार है? दिगंबरी संप्रदाय के जैनियों का। तो दोबारा देखिए, 10 लक्षण पर्व है, ये दिगंबरी जैनियों का प्रमुख त्योहार है और वर्ष में 3 बार ये त्योहार या व्रत मनाया जाता है। चैत्र शुक्ला 5 से पूर्णिमा तक, भाद्रपद शुक्ला 5 से पूर्णिमा तक और माघ शुक्ला 5 से माघ पूर्णिमा तक। इसका उद्देश्य है ये आत्मशुद्धि के लिए मनाया जाता है या आत्मशुद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है, और ये दिगंबरी जैनियों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। दूसरा देखिए, जैनियों का दूसरा त्योहार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्युषण पर्व है। ये जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से हिंदुओं का दिवाली आती है, जिस प्रकार से मुसलमानों की मीठी ईद आती है, उसी प्रकार से ये जैनियों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है।
इसे जैनियों का महापर्व कहा जाता है। पर्व नहीं, महापर्व। तो इसे जैनियों का क्या कहा जाता है? महापर्व। जैनियों का सबसे बड़ा त्योहार है। अब इसमें देखिए, जो दिगंबरी जैनी है, अलग अलग तिथि को मनाते हैं। दिगंबरी जैनी इस त्योहार को कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ला 5 से भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी तक। तो जैनी तो मनाते हैं, दिगंबरी जैनी तो मनाते हैं पर्युषण पर्व को, इस तिथि को भाद्रपद शुक्ला 5 से लेकर के भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी 14 तक मनाते हैं। और जो श्वेतांबरी हैं, जो श्वेतांबरी जैनी हैं, वो इस त्योहार को दूसरी तिथि को मनाते हैं। देखिए कौन से को? भाद्रपद शुक्ला 12 से भाद्रपद कृष्णा 12 से भाद्रपद शुक्ला 5 तक, तो ये मनाते हैं श्वेतांबरी। तो पर्युषण जैनियों का बहुत बड़ा त्योहार है, इसे महापर्व भी कहा जाता है। दिगंबरी जैनी इसको भाद्रपद शुक्ला 5 से शुक्ला चतुर्दशी तक मनाते हैं। और श्वेतांबरी जो जैनी है वो भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर के भाद्रपद शुक्ला 5 तक मनाते हैं। ठीक है। पर्युषण पर्व का अंतिम दिन, देखिए ध्यान से, पर्युषण पर्व का अंतिम दिन संवत्सरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो पर्युषण पर्व का जो अंतिम दिन होता है, पर्युषण पर्व का अंतिम दिन, पर्युषण पर्व का अंतिम दिन किसे संवत्सरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, इस दिन जैनी लोग सभी लोगों से अपने भूलों के लिए क्षमा याचना करते हैं। इस पर्व के दिन जैनी लोग सभी लोगों से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करते हैं। तो इस पर्व के दिन यानी कि पर्युषण के दिन जैनी लोग सभी लोगों से अपनी जो भूलों के लिए क्षमा याचना भी करते हैं। तो देखिए, पर्युषण पर्व जैनियों का महापर्व कहलाता है। दिगंबरी जैन इसको भाद्रपद शुक्ला 5 से शुक्ला चतुर्दशी तक मनाते हैं। श्वेतांबरी जैन इसे भाद्रपद कृष्णा से भाद्रपद शुक्ला 5 तक मनाते हैं। पर्युषण पर्व का अंतिम दिन संवत्सरी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और इस पर्व के दिन यानी कि पर्युषण के दिन जैनी लोग सभी लोगों से अपनी भूलों और गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। तीसरा त्योहार देखिए, ऋषभदेव जयंती। ये मनाई जाती है
चैत्र कृष्णा नवमी को, और ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, और ये जैन धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी। तो ऋषभदेव जयंती चैत्र कृष्णा 9 को मनाई जाती है। ऋषभदेव जी जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, या आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये जैन धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, अर्थात जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर वास्तविक प्रवर्तक कौन है, या जैन धर्म के संस्थापक, इनको संस्थापक भी कह सकते हो। तो जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक ऋषभदेव जी हैं। अगला जो ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं चौथा जो त्योहार है वो है महावीर जयंती। चौथा त्योहार ले रहे हैं हम महावीर जयंती। दोस्तों महावीर जयंती कब आती है? देखिए, ये जयंती चैत्र शुक्ला 13 को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को ये जयंती मनाई जाती है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कौन से ग्राम में? कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनका वास्तविक नाम था वर्धमान। माता का नाम क्या था इनका? त्रिशला। इनकी एक पुत्री भी थी, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, और इनके दामाद का नाम था जामाली। तो महावीर स्वामी ऋषभदेव जयंती चैत्र कृष्णा 9 को ये प्रथम तीर्थंकर थे। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है और जैन धर्म के ये संस्थापक या प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगला लिया हमने महावीर जयंती। महावीर जयंती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को मनाई जाती है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कौन से ग्राम में हुआ था? कुंड ग्राम में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनका वास्तविक नाम था वर्धमान। इनकी माता का नाम था त्रिशला और इनकी एक पुत्री भी थी प्रियदर्शनी और इनका एक दामाद भी था जामाली। और दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी ही थे। तो ये जैन धर्म के वास्तविक
संस्थापक थे। वैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो त्योहार है जैनियों का वो है सुगंध दशमी पर्व। सुगंध दशमी पर्व है। सुगंध दशमी पर्व यह आता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को मनाया जाता है और इस दिन जैन लोग मंदिरों में सुगंधित दरवे के करके फिर ये त्योहार मनाते हैं। तो इस दिन जैनी लोग मंदिरों में सुगंधित दरवे का प्रयोग करके ये त्योहार मनाते हैं। मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करके ये त्योहार मनाते हैं। छठा त्योहार है रोट तीज। दोस्तों रोट तीज आती है भाद्रपद शुक्ला 3 को। रोट तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ला 3 को। इस दिन खीर और रोट बनाया जाता है और ये रोट क्या है? मोटी मेसी रोटी, मोटी मेसी रोटी रोट कहलाती है। तो रोट तीज भाद्रपद शुक्ला 3 को इस दिन खीर और रोट बनाया जाता है। रोट क्या होती है? मोटी जो मेसी मोटी रोटी होती है वो ही रोट कहलाती है। सातवां है पड़वा ढोग। सातवां जैनियों का त्योहार कौन सा है? पड़वा ढोग। और पड़वा ढोग कब आती है? आश्विन कृष्णा एकम को। तो पड़वा ढोग आश्विन कृष्णा एकम को आती है और ये दिगंबरी जैनियों का, कौन से जैनियों का? दिगंबरी जैनियों का क्षमा याचना पर्व है। तो सुगंध दशमी पर्व है भाद्रपद शुक्ला 10 को। इस दिन जैनी लोग मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव करके प्रयोग करके फिर ये पर्व मनाते हैं। रोट तीज ये भाद्रपद शुक्ला 3 को आता है। इस दिन वो खीर और रोट बनाया जाता है और रोट क्या होता है? जो मोटी मेसी रोटी होती है उसे क्या कहते हैं? रोट कहते हैं। फिर सातवां त्योहार लिया हमने पड़वा ढोग। ये आश्विनी कृष्णा एकम को मनाया जाता है और ये दिगंबरी जैनियों का क्षमा याचना पर्व है। वो इस दिन अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। और आठवां त्योहार है पार्श्वनाथ जयंती। दोस्तों पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाती है पौष कृष्णा 10 को। पौष कृष्णा 10 को मनाई जाती है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन से तीर्थंकर हैं? 23वें तीर्थंकर हैं
और दोस्तों 24 तीर्थंकरों में से केवल 2 तीर्थंकरों का ही हमें ऐतिहासिक विवरण मिलता है। एक तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का। ऐतिहासिक विवरण का मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, वो कहाँ के रहने वाले थे। बाकी अन्य 22 का कोई ऐतिहासिक विवरण हमें नहीं मिलता है। ये दोस्तों जैनियों के त्योहार थे। अब अगला हम पढ़ेंगे ईसाइयों के त्योहार। देखिए, ईसाइयों के त्योहार। देखिए दोस्तों, ईसाई धर्म के प्रवर्तक, ईसाई धर्म के प्रवर्तक किसको माना जाता है? ईसा मसीह को। ईसाई धर्म का प्रवर्तक ईसा मसीह को माना जाता है। और ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व, यानी कि BC को 4 ईसा पूर्व में बेथलहम शहर में, यहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसाई धर्म का प्रवर्तक ईसा मसीह को माना जाता है। जैसे इनका जन्म 4 ईसा पूर्व अर्थात 4 BC में इनका जन्म बेथलहम नामक शहर में हुआ था। और दोस्तों आगे चल करके ईसाई धर्म दो संप्रदायों में, मतलब मत, ईसाई धर्म आगे चल करके 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। एक संप्रदाय का नाम है प्रोटेस्टेंट, एक ये मत था। और दूसरा बन गया था रोमन कैथोलिक। तो ईसाई धर्म आगे जाकर के 2 संप्रदायों या मतों में विभाजित हो गया। एक का नाम था प्रोटेस्टेंट, दूसरे मत का नाम था रोमन कैथोलिक। दोस्तों ईसाई धर्म अंग्रेजी कैलेंडर या ईसाई धर्म के त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित है। ईसाई धर्म या ईसाई धर्म के त्योहार कौन से कैलेंडर पर आधारित है? अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित है। और अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन, अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। तो अंग्रेजी कैलेंडर को क्या नाम दिया गया है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और मैंने जब त्योहार पढ़ाए थे उस समय भी मैंने इसका जिक्र किया था। तो एक बार पुनः देखिए, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह को माना जाता है। ईसा मसीह को जीसस के नाम से भी जाना जाता है। ईसा मसीह अर्थात जीसस का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलहम शहर में हुआ था। ईसाई धर्म आगे चल करके 2 संप्रदायों में या मतों में विभाजित हो गया। एक का नाम प्रोटेस्टेंट और दूसरा धर्म था रोमन कैथोलिक।
ईसाई धर्म अर्थात ईसाई त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित होते हैं और अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, तो देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसकी शुरुआत 1583 ईस्वी में पोप ग्रेगोरियन त्रयोदश 13वें ने, पोप ग्रेगोरियन 13वें ने की थी। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर को क्या कहा गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये जनवरी माह से शुरू होता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1583 ईस्वी में पोप ग्रेगोरियन 13वें ने की थी और इसी के नाम पर इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया और इसकी शुरुआत जनवरी माह से होती है। और हमने इसको कब अपनाया था, 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने भी इसको अपनाया था। ठीक है, अब देखते हैं पहला त्योहार। तो पहला त्योहार देखिए क्रिसमस। ईसाई धर्म का पहला त्योहार लिया हमने क्रिसमस। दोस्तों क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में, क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्म दिवस के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्रिसमस, जैसे क्वेश्चन आ गया कि क्रिसमस का त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है, तो ये ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को ये त्योहार मनाया जाता है। दूसरा देखिए नववर्ष। हम नववर्ष मनाते हैं हमारा चैत्र शुक्ला एकम को। ये नववर्ष होता है ईस्वी सन की 1 जनवरी को ईसाइयों का नववर्ष शुरू होता है, जो अब आने वाला है। यहां एक चीज देखिए आप कि ईसा मसीह को 4 वर्ष की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जब वो 4 वर्ष के थे तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और इसे प्रबोधन के नाम से जाना। इस ज्ञान प्राप्ति का जो है, इसको क्या कहते हैं, प्रबोधन। और यहीं से नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो देखिए ईसा मसीह अर्थात जीसस को, ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति 4 वर्ष की आयु में ही
हो गई थी और इसे प्रबोधन के नाम से, इस ज्ञान प्राप्ति को प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। तो ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति 4 वर्ष की आयु में ही हो गई थी और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। और यहीं से 9 वर्ष मनाने की शुरुआत हुई। तो देखिए, क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जैसे अब आएगा। 9 वर्ष ये ईस्वी सन की 1 जनवरी को मनाया जाता है। इससे एक घटना जुड़ी हुई है, वो है कि ईसा मसीह अर्थात जीसस को ज्ञान की प्राप्ति, जब वो 4 वर्ष के थे, छोटे बालक, तभी ज्ञान की प्राप्ति 4 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। और इस घटना को, इससे क्या कहते हैं, प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। और यहीं से प्रबोधन, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं से 9 वर्ष मनाने की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, 2 त्योहार हो गए। तीसरा देखिए, ईस्टर। ईस्टर देखिए दोस्तों, ईसा मसीह के पुनर्जन्म के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन आ गया बहुत बार, क्रिसमस डे उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, 9 वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। ईस्टर ईसा मसीह के पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है। अब ये रविवार के दिन मनाया जाता है, लेकिन कौन से रविवार को? देखिए, 22 मार्च के ठीक बाद आने वाली पूर्णिमा, और वो पूर्णिमा आती है चैत्र पूर्णिमा। 22 मार्च के ठीक बाद आने वाली पूर्णिमा के बाद, ठीक बाद जो रविवार आता है, उस रविवार को ईस्टर मनाया जाता है। देखिए, तो ईस्टर का त्योहार ये ईसा मसीह के पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के पुनर्जन्म के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। अब नोट देखिए यहां पर, 22 मार्च के ठीक बाद आने वाली पूर्णिमा, और ये पूर्णिमा कौन सी आती है? ये आती है चैत्र पूर्णिमा। तो दोबारा देखिए, 22 मार्च के ठीक बाद आने वाली पूर्णिमा के 22 मार्च के ठीक बाद आने वाली पूर्णिमा के ठीक बाद आने वाले, ठीक बाद आने वाले रविवार को ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। दोबारा देखना, 22 मार्च के ठीक बाद आने वाली पूर्णिमा, और वो कौन सी पूर्णिमा आती है? चैत्र पूर्णिमा। 22 मार्च के ठीक बाद आने वाली पूर्णिमा के ठीक बाद तुरंत आने वाले रविवार को ईस्टर का त्योहार मनाया जाता था। ईस्टर का त्योहार किस दिन को मनाया जाता है? रविवार के दिन। और वो भी कौन से? जो 22 मार्च के ठीक बाद आने वाली पूर्णिमा के ठीक बाद आने वाले रविवार के दिन ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। तो ईस्टर ईसा मसीह के पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है।
ये 22 मार्च के ठीक बाद आने वाली पूर्णिमा के ठीक बाद आने वाले रविवार को ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि ईस्टर का त्यौहार कब मनाया जाता है, किस दिन? रविवार के दिन मनाया जाता है। चौथा त्यौहार देखिए, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। दोस्तों, गुड फ्राइडे का त्यौहार मनाया जाता है किस उपलक्ष्य में? इस दिन ईसा मसीह अर्थात जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था। तो गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये त्यौहार ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये त्यौहार गुड फ्राइडे का दिन गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और इसी कारण ये त्यौहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया गया था और दोस्तों मनाया जाता है। और दोस्तों ईसा मसीह को देखिए, ईसा मसीह को 29 ईस्वी सन में, यानी कि 4×29 साल की उम्र में 29 ईस्वी सन में शुक्रवार के दिन, 29 ईस्वी सन को शुक्रवार के दिन ईसा मसीह अर्थात जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था। तो देखिए, तो गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के उपलक्ष्य मनाया जाता है और ये त्यौहार ईस्टर के रविवार के पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। दोबारा देखिए, गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के उपलक्ष्य मनाया जाता है और कब? ईस्टर का मतलब पुनर्जन्म की बात हो रही है। ईस्टर के रविवार के पहले, क्योंकि ईस्टर रविवार को मनाया जाता है, तो ईस्टर का जो रविवार होता है, ईस्टर का त्यौहार रविवार को मनाया जाता है, उसके ठीक पहले वाले शुक्रवार को ये गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और दोस्तों 29 ईस्वी सन में इसी शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अगला त्यौहार है असेंशन डे। अगला त्यौहार है असेंशन डे। जैनियों का अगला त्यौहार असेंशन डे। दोस्तों ईस्टर के 40 दिन बाद, क्योंकि ईस्टर का त्यौहार पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है, अर्थात ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ और उसके ठीक 40 दिन बाद ईसा मसीह अपनी स्वेच्छा से स्वर्ग में लौट गए थे और इसी के याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए, असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद, अर्थात पुनर्जन्म की बात हो रही है क्योंकि ईस्टर पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट गए थे।
ये त्योहार इसी याद में मनाया जाता है या इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, ईसा मसीह स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट गए थे। ये त्योहार इसी याद या इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ईसाइयों के हमने कितने त्योहार पढ़े? ईसाइयों का पहला त्योहार था क्रिसमस डे, ये उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। फिर हमने नववर्ष पढ़ा, ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। और मुख्य रूप से 4 वर्ष की आयु में ही ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उस घटना को प्रबोधन कहते हैं, और इसी समय ये त्योहार भी शुरू हो गया। तीसरा त्योहार था ईस्टर, ये ईसा मसीह के पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है, ये रविवार के दिन मनाया जाता है। चौथा त्योहार लिया अपने गुड फ्राइडे, ये ईस्टर के रविवार के ठीक पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है, क्योंकि ये उनके सूली पर चढ़ाए जाने के उपलक्ष्य मनाया जाता है। और ईसा मसीह को 29 ईस्वी सन में उनको सूली पर, शुक्रवार के दिन सूली पर चढ़ा दिया गया था। अंतिम त्योहार हमने असेंशन डे पढ़ा, ये ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट गए थे, इसी उपलक्ष्य में त्योहार असेंशन डे मनाया जाता है। अब देखिए सिंधियों के त्योहार। सिंधियों के त्योहार, सिंधियों के त्योहार में पहला ले रहे हैं हम भदड़ी सप्तम। भदड़ी सप्तम, ये दोस्तों भाद्रपद शुक्ला 7 को मनाया, भदड़ी सप्तम भाद्रपद शुक्ला 7 को मनाया जाता है। इस दिन ये बाशोड़ा का त्योहार मनाते हैं और ठंडा भोजन करते हैं। भदड़ी सप्तम भाद्रपद शुक्ला 7 को, और इस दिन ये बाशोड़ा का त्योहार मनाते हैं, ठंडा भोजन करते हैं। हमारा बाशोड़ा का त्योहार कब मनाया जाता है? शीतलाष्टमी के दिन, चैत्र कृष्णा 8 को, क्योंकि उस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। और दूसरे दिन फिर रात को बनाया हुआ भोजन दूसरे दिन हम खाते हैं। और इस दिन संधी महिलाएं पीपल के पेड़ पर चांदी की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करते हैं। तो इस दिन सिंधी महिलाएं पीपल के पेड़ के ऊपर चांदी की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करती है। दूसरा त्योहार देखिए, चालीहा महोत्सव, सिंधियों का दूसरा त्योहार चालीहा महोत्सव। देखिए दोस्तों, सिंध का एक राजा था मरकसा। सिंध के राजा मरकसा के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक व्रत किया, और कहते हैं कि 40वें दिन झूलेलाल का अवतार हुआ। और इसी अवतार की याद में 16 जुलाई से 24 अगस्त तक ये त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए, सिंध के शासक मरकसा के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक व्रत किया। 40 दिन तक व्रत किया
और 40वें दिन झूलेलाल का 40वें दिन झूलेलाल का अवतार हुआ। 40वें दिन झूलेलाल का अवतार हुआ और ये त्योहार इसी याद में 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है। चालिया महोत्सव क्या है? ये सिंध के शासक, देखिए सिंध के शासक मृगसा के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक व्रत किया और 40वें दिन कहते हैं कि झूलेलाल का अवतार हुआ। ये त्योहार इन्हीं झूलेलाल के अवतार की याद में 16 जुलाई से 24 अगस्त तक आषाढ़, श्रावण और भादवा 3 महीनों में ये मनाया जाता है। इसे ही चालिया महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, तीसरा त्योहार चेटीचंड पर्व है। चेटीचंड पर्व है, यह आया हुआ क्वेश्चन ध्यान से देखना। चेटीचंड पर्व है। झूलेलाल जो सिंधी समाज के बहुत बड़े गॉड हैं, झूलेलाल का जन्म चैत्र माह में सिंध के ठट्टा नगर में हुआ। ध्यान से देखना, झूलेलाल जो सिंधियों के देवता हैं, उनका जन्म चैत्र माह में सिंध के ठट्टा नगर में हुआ। इन्होंने मृगसा के अत्याचारों से सिंधी समाज के लोगों को मुक्ति दिलाई। किन्होंने? झूलेलाल जी ने। झूलेलाल जी वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है चेटीचंड पर्व है। देखिए, अब देखिए, चेटीचंड पर्व सिंधी समाज के लोग, ध्यान से देखना, चेटीचंड पर्व सिंधी समाज के लोग झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोबारा चेटीचंड पर्व के बारे में। झूलेलाल का जन्म चैत्र माह में सिंध के ठट्टा नगर में हुआ था। इन्होंने सिंधी समाज के लोगों को मृगसा के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। ये वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं और सिंधी समाज के लोग चेटीचंड पर्व झूलेलाल जी की जयंती के रूप में मनाते हैं। तो चेटीचंड पर्व जो ये क्वेश्चन आ गया कि झूलेलाल जयंती के रूप में सिंधी समाज के लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? चेटीचंड पर्व मनाते हैं। झूलेलाल जी किस देवता के अवतार हैं? वरुण देवता के अवतार हैं। इनका जन्म चैत्र माह में हुआ था और उन्होंने सिंध के अत्याचारी शासक मृगसा को मार करके सिंधी समाज के लोगों को इससे मुक्ति दिलाई थी। चौथा देखिए, असुचंड पर्व है। असुचंड पर्व ये मनाया जाता है फागुन
फागुन शुक्ला 14। अश्वचंड पर्व फागुन शुक्ला 14 को मनाया जाता है और कहते हैं कि ये त्योहार झूलेलाल के अंतर्धान के रूप में मनाया जाता है। अंतर्धान के रूप में मनाया जाता है, झूलेलाल के अंतर्धान, अर्थात इस दिन झूलेलाल जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण की प्राप्ति हुई थी मतलब निधन। तो अश्वचंड पर्व फागुन शुक्ला चतुर्थी को झूलेलाल के अंतर्धान के रूप में मनाया जाता है, अर्थात अंतर्धान का मतलब इस दिन उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और वो चले गए थे, उनका निधन हुआ था। इसी रूप में ये पर्व मनाया जाता है। अब कुछ तथ्य देखिए एक बार। सर्वाधिक त्योहार, राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार किस जिले में है? जयपुर जिले में मनाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार किस जिले में? जयपुर जिले में मनाए जाते हैं। और ये कारण है कि जयपुर जिले को त्योहारों का नगर अर्थात फेस्टिवल नगरी कहा जाता है। तो सर्वाधिक त्योहार जयपुर में, इसलिए इनको त्योहारों का नगर कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का वेनिस, गुलाबी नगरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है और कन्हैयालाल सेठ यानी जयपुर को नगरों की पटरानी कहा है। नगरों की पटरानी। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर, तथ्य है ये, सर्वाधिक मंदिर जयपुर में, इसी कारण जयपुर को छोटी काशी और मंदिरों का शहर कहते हैं। इसके अलावा जयपुर को हेरिटेज सिटी, हाईटेक सिटी और मेट्रो सिटी भी कहते हैं। हेरिटेज सिटी, हाईटेक सिटी, मेट्रो सिटी। इसके अतिरिक्त जयपुर को रैलियों का नगर, साहित्य का नगर, स्वाद नगरी और क्राफ्ट नगरी भी कहते हैं। और दोस्तों यहां एक नोट देखिए, धार्मिक दृष्टि से
धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक जो मेले हैं सर्वाधिक मेले कहाँ बढ़ते हैं? डूंगरपुर में। तो सर्वाधिक त्योहार जयपुर जिले में। इन्हें त्योहारों का नगर, फेस्टिवल नगरी कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का वेनिस, गुलाबी नगरी और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया ने नगरों की पटरानी कहा है। सर्वाधिक मंदिर जयपुर में है, इसलिए छोटी काशी मंदिरों का शहर कहते हैं। इसे हेरिटेज सिटी, हाईटेक सिटी, मेट्रो सिटी भी कहते हैं। रेलियों का नगर, साहित्य का शहर, स्वाद नगरी और क्राफ्ट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक मेले डूंगरपुर जिले में बढ़ते हैं। दोस्तों, जब मैंने आपको त्यौहार पढ़ाए थे उस समय हिंदू त्योहारों पर ही हमने चर्चा की थी। आज इस क्लास में हमने मुसलमानों के त्यौहार, जैनियों के त्यौहार, ईसाइयों के त्यौहार, सिखों के त्यौहार, सिंधियों के त्योहारों पर भी विस्तार से चर्चा की थी। ये टॉपिक समाप्त हो गया है।